हरियाणा में गठित नायब सरकार का आज हो सकता है विस्तार। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मिल सकता है मौका। उधर हरियाणा सरकार में 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नाराज चल रहे नेता अनिल विज भी ले सकते हैं शपथ। आज झारखंड कैबिनेट की होगी महत्वपूर्ण बैठक। चंपई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। सुबह 11 बजे गौरीगंज पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। अमेठी किठावर मार्ग का भी करेंगी शिलान्यास। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज जारी कर सकती है चौथी लिस्ट। 6 सीटों पर पार्टी कर सकती है नामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश के बदायूं पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव। दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को आज मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम योगी जिले को देंगे 513 करोड़ से ज्यादा रकम की 112 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रामपुर को भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज देने वाले हैं तोहफा। करीब आपको बता दें 610 करोड़ की 84 परियोजनाओं का सीएम योगी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर को भी मुख्यमंत्री योगी से मिलेगी सौगात। जिले को करीब 155 करोड़ की मेगा सौगात दी जाएगी। देवरी कला में होगा कार्यक्रम का आयोजन। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर सतर्क हुई पुलिस प्रशासन ने फोर्स के साथ कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बीवी नगर में देर रात दिखा तेंदुआ। गाड़ी लेकर जा रहे ग्रामीण के सामने से भागा तेंदुआ। ग्रामीणों ने बनाया तेंदुए का वीडियो। उधर रूसी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। पूर्व व्लादिवोस्तोक में शुरू हुआ मतदान का ये सिलसिला। आपको बता दें मतदान में जो मतदाता हैं वो मतदान करते नजर आए। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी मतदान रविवार तक चलेगा। मतदान के लिए रूस में 90,000 से ज्यादा मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे। रमजान को देखते हुए यरूशलेम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी भीड़ की सुरक्षा के लिए सुरक्षा में भी सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। मिस्र के राष्ट्रपति ने इजरायल और हमास युद्ध पर जताई चिंता। दोनों के बीच जारी युद्ध पर विराम को लेकर किया आह्वान। कहा अब्दे फतह अल सीसी ने बयान दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऑस्ट्रिया में उठाया नशीली दवाओं का मुद्दा। आपको बता दें ये कहा कि अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के लिए नशीली दवाओं का मुद्दा अहम। कहा ऐसी दवाओं से लाखों लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। और अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार के कविता की, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली लाया गया है, जहां ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। तो आपको बता दें कि अब लगातार एक के बाद एक अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको जानकारी दें कि दिल्ली में ईडी दफ्तर में के कविता से पूछताछ होने वाली है। गिरफ्तारी के बाद के कविता दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में ईडी अब उनसे सवाल जवाब करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है के कविता को। उन्हें दिल्ली लाया गया है। यहां उनसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की पूछताछ होने वाली है। आपको जानकारी दें कि BRS से MLC के कविता और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें लाया गया है। उनके 4 फोन बरामद किए गए हैं। फोन बरामद करने के बाद अब बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको पेश होना है। आज की तारीख मुकर्रर की गई थी ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने हामी भी भरी थी। लेकिन उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो चले गए थे सेशन कोर्ट। वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। बताया जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। शराब घोटाला मामला जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। कई समन अरविंद केजरीवाल को दिए जा चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कोई ना कोई बयान देकर पेशी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो
पेश नहीं हो रहे हैं लगातार समन के बावजूद भी। और इसके बाद जब ईडी ने शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की तो उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उनको कहा गया कि वो कोर्ट के सामने व्यक्तिगत तौर पर पेश हो। हालांकि पिछली बार वो वर्चुअली पेश हुए थे, 16 तारीख मुकर्रर की गई थी कि वो व्यक्तिगत पेश हो, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बजट सत्र का हवाला दिया था कोर्ट में कि वो नहीं आ सकते हैं। वर्चुअली पेश हुए थे और ये कहा गया था कि 16 तारीख को वो व्यक्तिगत तौर पर खुद पेश होंगे। लेकिन उसके बाद वो राउज एवेन्यू कोर्ट के सम्मन को लेकर सेशन कोर्ट जा पहुंचे और वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो एक तरफ के कविता की गिरफ्तारी हो चुकी है और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कनेक्शन दोनों का दिल्ली शराब घोटाला से नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब एक की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होनी है और दूसरे से पूछताछ करने के लिए गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाला 1, झटके पर झटके 2। के कविता गिरफ्तार, क्या केजरीवाल अब की बार? देश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जल्द ही यह तय हो जाएगा कि किस राज्य में कब वोटिंग होगी, नतीजे कब आएंगे। ऐसे में हर पार्टी सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। टीम मोदी तो चुनावी मोड में है, खुद पीएम मोदी मैराथन रैलियां कर रहे हैं, मगर विपक्ष तो गठबंधन, करप्शन और एजेंसियों के एक्शन से टेंशन में है। तभी तो मोदी विरोधियों को दिल्ली के शराब घोटाले में 2 बड़े झटके लगे हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, तो केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, जिससे उनकी गिरफ्तारी की भी अटकलें लगने लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा है। यानी अब केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी के अपील को रद्द कर दिया है। माननीय सेशन कोर्ट का मानना है कि जो मजिस्ट्रेट ने समन किया है अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में ईडी की कंप्लेंट के ऊपर, वो बिल्कुल ठीक है, वो एज पर दी लॉ है, कानून के तहत है और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के इस कंप्लेंट के ऊपर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ेगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि 10 साल से जो नकाब भारतीय जनता पार्टी ने पहना हुआ था, वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड से वो नकाब उतर गया है और इस चुनाव में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बहुत बड़ा असर होने वाला है। तैयार है चुनाव के लिए? कई राज्यों बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब में तो चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब केजरीवाल पर आंच आ गई, तो उधर केसीआर की बेटी और बीआरएस की नेता के कविता तो गिरफ्तार हो चुकी हैं। ईडी ने हैदराबाद में करीब 8 घंटे की छापेमारी के बाद कविता के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। सुबह से ही एजेंसी की टीम हैदराबाद पहुंच गई थी और दिन भर हलचल चलती रही। आखिरकार इस मामले में के कविता पर बड़ा एक्शन हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने बीआरएस को घेरा है। एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है, वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री यानी डिप्टी मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया शराब घोटाले में, और वही शराब घोटाले में कविता भी इन्वॉल्व थी। कईयों बार ईडी द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई जवाब रिटर्न में इसने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। आज नहीं तो कल कविता को अरेस्ट करना ही था, सो आज कविता को अरेस्ट किया गया। बीजेपी हमलावर है तो बीआरएस डिफेंसिव मोड में है, लेकिन दिल्ली शराब घोटाला केस में ये कार्रवाई के पीछे की कहानी क्या है, अब ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयानों में बीआरएस की नेता के कविता का नाम लिया था,
जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर थी। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया है। इसके बाद ईडी ने अपनी जांच में मार्च 2023 में के कविता का नाम शामिल कर लिया। ईडी ने अपनी जांच को लेकर कोर्ट में कुछ दस्तावेज भी रखे। इसमें के कविता का नाम शामिल था और ये दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। इस दौरान हैदराबाद के व्यवसायी अरुण पिल्लई को हिरासत में लिया गया था। अरुण को के कविता का करीबी माना जाता है और इसी व्यवसायी अरुण पिल्लई ने आम आदमी पार्टी की सरकार के नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए भेजे थे। ईडी ने यह भी दावा किया था कि शराब नीति में बदलाव के लिए अरुण पिल्लई ने के कविता के कहने पर यह पैसा आम आदमी पार्टी सरकार को पहुंचाया। ईडी ने इस मामले में एक और शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी अरेस्ट कर लिया। अब कविता अरेस्ट हो चुकी हैं, तो क्या आगे केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है? करप्शन के जाल और समन के दायरे में तो वैसे इंडिया अलायंस के कई नेता हैं। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। चुनावी मैदान में भले ही अखिलेश और राहुल के गठबंधन के साथ केसीआर ना हो, मगर ईडी एक्शन पर पूरा विपक्ष साथ खड़ा हो जाता है। के कविता पर कार्रवाई की खबर मिलते ही केसीआर भी उनके घर पहुंचे, मगर आरोप है कि उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। तो उधर बीआरएस के विधायक हरीश राव भी के कविता के आवास पर पहुंचे। कई कार्यकर्ता और समर्थक भी कविता पर एक्शन के खिलाफ हंगामा करते रहे, मगर ईडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास के अंदर कार्रवाई के दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ईडी और बीआरएस के नेता केटीआर राव के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। बीआरएस कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है। आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच एक्शन चलता रहा। कविता को ईडी की टीम हैदराबाद से दिल्ली लेकर निकली। बीआरएस कार्यकर्ता विरोध करते रहे, मगर कांग्रेस सरकार की पुलिस की मदद से ही सुरक्षा के बीच के कविता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी अपना काम करती रही। अब केजरीवाल की पेशी और कविता से पूछताछ, क्या शराब घोटाले में अब कुछ और बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और बड़े बड़े